सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में फिर से। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे, हम पूरे मन से स्तुति या धन्यवाद क्यों नहीं कर पाते। हालेलुया। हम पूरे मन से स्तुति या धन्यवाद क्यों नहीं कर पाते पूरे मन से। तो इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता उसका 9 अध्याय का 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। पिता, आपने मौका दिया आपके वचन को बांटने के लिए। प्रभु, आप स्वर्ग से कृपा भी दो। प्रभु जी, आप मदद करो और ये वचन हमें आत्मा के द्वारा सीखने के लिए आपकी पाक रूह मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रुमाल उधर रह गया। माफ कीजिए। हाँ जी, पढ़िए। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। हाँ, मैं पूरे मन के साथ तेरा धन्यवाद करूँगा। देखिए, दाऊद की यहाँ पे हम प्रार्थना सुनते हैं। दाऊद कहता है, मैं पूरे मन के साथ प्रभु आपका क्या करूँगा? धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। देखिए, यहाँ पे दाऊद पूरे मन के साथ धन्यवाद दे रहा है और परमेश्वर की स्तुति को कर रहा है। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम आज प्रभु के वचन से ये बात को सीखेंगे, क्योंकि हम अपने अपने घरों में हैं। लॉकडाउन फिर से जुलाई है, 31 जुलाई तक बढ़ गया। हम अपने घरों में हैं, तो पूरे मन के साथ हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद या स्तुति क्यों नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारा मन जो है वो बहुत सी बातों में पड़ा रहता है। या उसके लिए मैं एक वचन और इसके साथ पढ़ाना चाहूँगा। प्रेरितों का अध्याय 2 अध्याय का, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46, 47, 46, 47। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो प्रेरित थे, जो पहली सदी के संत या लोग थे, यहाँ लिखा है वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो मन की सिधाई से आज बहुत ऐसे प्रभु में भी ऐसे लोग हो गए हैं जिनके मन सीधे नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, जिनके मनों में बहुत से ऐसी बातें हैं, जैसे दूसरों की बातें मन में रखना, सुनना, कान लगाना, ये सब बातें वचन में सिखाई हैं। लेकिन हमने ये बात अपने आप को जांचना है। आज प्रभु ने ये वचन हमारे लिए दिया है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। तो हमें ये समझना है कि हम अपने घर में अब जो हमारे जीवनों में समय है, गए हफ्ते हमने सीखा प्रभु परखता है हालातों में।
तो ये हालात प्रभु ने हमें बना के दिया। अब हमारा मन जो है, अब तक तो हम कलीसियाओं में संगति करते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, हम वहाँ पे चलते थे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि हम अपने ही घरों में हैं, लगभग 3.5 महीने हो रहे हैं, और हमारा मन कैसा हो गया है अब क्या हम उसी मन के साथ परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, या हमारे मन में बहुत सी बातें आ गई हैं, या हमारा मन प्रभु में लगता ही नहीं है? क्योंकि कईयों का प्रेम ठंडा हो जाएगा जी अंत के समय में, ऐसा साफ लिखा है। तो हम अपने आप को आज यहाँ से जांच के देखें, जैसा दाऊद बोल रहा है कि मैं पूरे मन से परमेश्वर का धन्यवाद या उसके भजन गाऊंगा। तो हम पूरे मन के साथ परमेश्वर के धन्यवाद रूपी बलि या स्तुति रूपी बलिदान हम चढ़ा पा रहे हैं क्या? या हमारे मनों में क्या है? हम इस जीवते परमेश्वर के पास आए हैं, तो आके हमें हमारे मन में क्या है, इसके प्रतीक भावना, इसके प्रतीक विचार हमारे, या हमारा विचार या भावना, ये आज हम इस परमेश्वर के वचन के आईने में हम अपने आप को दर्पण में देखेंगे। तो उसके लिए हाँ जी, एक और वचन को पढ़िए इसके साथ आप, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 5 से। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय 5 से, हाँ जी पढ़िए। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। देखो, धीरज और शांति का दाता। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात हमने समझनी है। हमारा परमेश्वर कैसा है? धीरजवंत है। इसलिए यहाँ पे लिखा है धीरज और शांति का दाता। तो प्रभु हमारा शांति का दाता, परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे, और परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। यहाँ लिखा है आपस में एक मन रहो, ताकि तुम आपस में एक मन रहो। तो ये एक मन जो हमने रहना है, तो ये शैतान होने नहीं देता। ये बहुत पहली सदी के लोगों में इतना प्यार क्यों था? क्योंकि वो एक मन होकर चलते थे। तो जैसा हमने पढ़ा कि एक मन थे, एक मन, और मन की सिधाई से भोजन करते थे। तो उनके मन में कोई कपट नहीं था, इतना शुद्ध मन था, इसलिए वो जगत को उलट पुलट कर सके। आज हमारे जीवनों में परमेश्वर की आत्मा का अगर प्रमाण हमें मिलना है, प्रभु के साथ हमारा संबंध, माफ कीजिए, प्रभु के साथ अगर हमारा संबंध अच्छा होना है, तो इसके पीछे हमारा मन कैसा है, ये हमें जांचना पड़ेगा। ये हमें अपने आप को बारीकी से देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा पूरे मन के साथ, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि मसीह यीशु के अनुसार अपने आपस में एक मन रहो। तो एक मन है क्या? हम आपस में एक मन है क्या? तो ये एक मन का जब सवाल आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर मन या हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है प्रियो। तो हमारा मन हमारे परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए हमें और दूर भी कर सकता है। क्योंकि जब मन परमेश्वर में लगा ही नहीं रहेगा, तो हमारा मन क्या हो जाएगा? परमेश्वर से दूर हो जाएगा। इसलिए हमारा मन में आगे आने वाले वचनों में बताऊंगा उस बात को। लेकिन यहाँ और भी इस बात को आगे हाँ जी आगे पढ़िए, 6 भी पढ़िए। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की स्तुति करो। 7, हाँ जी। इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो।
हालेलुया। तो ये बात प्रिय भाइयों बहनों हमारे समझ आनी है। यहाँ लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। तो प्रियो, हमें प्रभु ने जब ग्रहण किया, हम अपने जीवन को थोड़ा देखिए, हम भूतकाल में अपने जीवन में जाकर देखें हमारी हालत क्या थी। हम जब परमेश्वर के पास आए हम कैसे थे, हमारा स्वभाव कैसा था, हमारे जीवनों में क्या क्या बातें पड़ी थी, प्रभु ने हमारे ऊपर कैसी कृपा दृष्टि की, कैसा अनुग्रह किया हैं। और हम जब इस वर्तमान में चल रहे हैं, हमें जो लोग मिलते हैं, हमें जो भाई बहन मिलते हैं, हमें जो पड़ोसी मिलते हैं, हमें जो पहचान वाले हैं, इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा मन इनके प्रति कैसा है, ये हम अपने आप को जांच कर देखें। जब हम इस बात को जांचेंगे तो हमें पता लगेगा हमारा परमेश्वर के साथ जो हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कैसा है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए हमें ग्रहण कर लिया, तो वैसे ही हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है। हमें चेहरा देखकर नहीं चलना, हमने मनुष्य को देखकर नहीं चलना, हमने परमेश्वर को देखकर चलना है। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण कर, हालेलुया, मतलब मानना वो प्रभु की बेटी या प्रभु का बेटा है। तो बेशक उसमें कमियां होंगी, वो कमज़ोर होगा, निर्बल होगा। तो प्रियो, हो सकता है आप ज़्यादा बलवंत होंगे, आप ताकतवर होंगे, लेकिन वो भी तो प्रभु का बेटा है या बेटी है। या अन्य जाति हैं, तो अन्य जातियों से तो प्रभु और बढ़कर प्यार करता है। जितनी पाप से नफरत करता है उतना ही पापी से प्यार करता है। तो ये परमेश्वर की खासियत है। ये हमारा परमेश्वर जब इतना प्यार हमें करता है, तो सोच कर देखिए हमारा व्यवहार कैसा होना है। तो हम दूसरों को क्यों नहीं ग्रहण कर पाते, हम उनके साथ जैसा संबंध रखना है मसीह की ओर से क्यों नहीं, क्यों उनकी बातें हमारे मन में पड़ी रहती हैं, क्यों उनकी बातें को शैतान की युक्तियों के द्वारा हमारे कानों में डाल दी जाती हैं, ताकि हम क्या हो जाएं, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में वो ही घूमता रहे और हम परमेश्वर के साथ धन्यवाद रूपी बलिदान ना चढ़ा सकें, हम स्तुति अच्छी ना कर सकें। हम बेशक हो सकता है हम गीत गा रहे हों अपने घरों में बैठ के, लेकिन गीत गाते समय हमारे दिल दिमाग हमारे विचार में क्या चल रहा है, प्रभु तो उस बात को देख रहा है। तो हमारा गीत गाने का फिर क्या मतलब है, हम धन्यवाद देने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे तो प्रभु तो हमें बारीकी से हमारे हृदय को देख रहा है, हमारे मन को देख रहा है कि मन की खराई से। या इसलिए पहली सदी के संत जो थे वो मन की खराई से चलते थे, इसलिए सिधाई से क्या थे, एक मन। तो वो मन में ऐसी बातें, मलिनता या कपट वाली बातों को आने ही नहीं देते थे। तो आज हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन में ये बहुत बातें पाई जाती हैं। प्रियो, हम भी एक दूसरे को ग्रहण करें वैसे ही, क्योंकि हम जब अपने भूतकाल जीवन को देखते हैं कि जब हम प्रभु को नहीं मानते थे तब हम कैसे थे, तो प्रभु ने उस हालत में प्रियो हमें ग्रहण किया है। तो जब प्रभु ने हमें उस हालत में ग्रहण किया है, तो आज हमारा जो जीवन है, हम जो है ये प्रभु की ओर से हम ऐसे हैं। प्रभु ने हमें क्षमा करके शुद्ध किया है, प्रभु हमें यहाँ तक ले आया। तो आज हम दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके प्रति कैसे हमारे विचार हैं, हम उनकी बातों को अपने मन में क्यों रखते हैं, हम इन ऐसे विचार क्यों रखते हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना या आराधना रुक जाती है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं, गीत नहीं गा पाते हैं। आज मैं देखता हूँ मसीहत में बहुत कम लोग हैं जो आराधना में मजबूत हैं। सबसे ज़्यादा लोगों से तो आराधना अब होती ही नहीं। आने वाले दिनों में प्रभु के आगमन में देरी है तो मैं आराधना की बात बताऊंगा खुलकर। लोग प्रार्थना कर लेते हैं कैसे भी, बस वो एक, लेकिन आराधना उनसे नहीं होती, क्योंकि आराधना परमेश्वर के साथ एक आत्मा होना है।
आराधना नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कारण उनके मन में बहुत सा बड़ा और ये मलिनताएं पड़ी रहने के कारण वो बस धन्यवाद धन्यवाद दे रहे, पर वो धन्यवाद भी प्रभु तक नहीं पहुंच रहा। क्योंकि दाऊद उस बात को बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? पूरे मन के साथ। तो हमारा तो पूरा मन में मलिनता पड़ी है, हमारे तो मन में बहुत सी बातें पड़ी हैं। प्रभु ने हमें किस हालत में ग्रहण किया वो हम भूल गए। आज हम दूसरों को ग्रहण करने के लिए या दूसरों का सुनने के लिए, दूसरों को लिए हमारे मन में वो बात है ही नहीं। तो प्रियो ये बात, हाँ इसका 8 भी पढ़िए जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई थी, हाँ जी, उन्हें दृढ़ करने के लिए, हाँ जी, मसीही, हाँ जी, परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना, और अन्य जाति भी दया के कारण। तो यीशु मसीह देखिए खतना किए हुए इस्राएलियों का या यहूदियों का सेवक बना, पर आगे लिखा है और हाँ जी, अन्य जाति भी दया के कारण 11 तक पढ़िए। परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसीलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। हाँ, जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। हाँ जी। और फिर हे जाति जाति के सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। हाँ जी। और हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसे सराहो। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु ने कितना ऊंचा सौभाग्य अन्य जाति हम लोगों को भी दे दिया। हालेलुया। तो प्रियो ये बात हमने समझना है, प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिया है। इसके साथ मैं एक और वचन आपके साथ बांटना चाहूँगा। पढ़िए गलतियों की पत्री, उसका 6 अध्याय 14 वचन। देखिए ये वचन हमारे हृदय में जाना है। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। हाँ जी। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हाँ जी, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। देखिए ये वचन समझना, लिखा है पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो जो प्रभु के जो लोग हैं, जो खरे मन से चलने वाले, सीधे मन से चलने वाले, सच्चे मन से चलने वाले, ये संसार की दृष्टि में मरे हुए हैं और संसार इनकी दृष्टि में मरा। इसका मतलब ये है कि वो संसार से प्रभावित नहीं होते। इसके साथ एक और वचन को हम दोनों मिला के पढ़ेंगे। पढ़िए तीतुस 2 अध्याय उसका 11 और 12। देखिए ये बात हमने हमारे ना हृदय में पहुंचनी है। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक लोगों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हालेलुया। देखिए कितना स्पष्ट यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों का उद्धार का कारण है। तो प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पर, पूरी मानव जाति पे दी है। और आगे लिखा है और हमें चेतावनी देता है। चेतावनी, इस चेतावनी को प्रियो हम ग्रहण करें, समझें। क्या क्या चेतावनी परमेश्वर दे रहा है? चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषा से मन फिराएं। तो अभक्ति और संसारिक अभिलाषा से मन फिराएं। तो संसारिक अभिलाषाओं ने बहुत विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को जकड़ लिया है। क्योंकि देखिए
संसार तो इसकी गुलाम में है ही, संसार इसकी गुलाम है, और संसार इसकी गुलामी में होने के कारण वो इसका ही गुलाम है। संसार संसारिक अभिलाषा है, वो संसार की बातों में पड़ा है। लेकिन प्रभु के लोगों में भी ये बात है कि वो भी सांसारिक अभिलाषाओं में फंस गए हैं। इसलिए यहाँ पत्री में तीतुस में लिखा है कि उससे मन फिरा लो, मन फिराकर इस युग के में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। तो संयम प्रभु के लोगों में बहुत कम मिल रहा है। संयम का फल देखने के लिए नहीं मिलता जी, क्योंकि वो आज प्रभु के लोग ये चाहते हैं हम कुछ कर दें। प्रियो, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी ताकत का सहारा कहीं भी ना लगाएं, हम अपनी समझ या अपनी बुद्धि का सहारा कहीं ना लें। अब ये बीमारी फैल रही है, प्रभु अपने समय पे इसे हटाए, हम इसके लिए कोई चिंता ना करें। हम सच्चाई से प्रभु के साथ चले, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है अगर हम उसके वचन को तन मन से मानेंगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, तो एक भी बीमारी प्रभु कहता है जो संसार पे मैंने भेजी है, एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। निर्गमन में हमने कई बार इस वचन को पढ़ा है। एक भी बीमारी, प्रभु के वायदे पे हम विश्वास करें। हालेलुया। तो हम पर अगर हम सही हैं तो, पर अगर हम सही नहीं हैं, हम सीधे मन से खरे मन से नहीं चल रहे हैं, तो प्रिय फिर तो हम कह नहीं सकते। प्रभु न्यायी है, इसलिए सीधे मन के पूरे मन से हम क्यों धन्यवाद या स्तुति रूपी बलिदान क्यों नहीं चढ़ा पाते? क्योंकि हम अपने मन में ये बातें रखते हैं, संसार की, फलान पड़ोसियों की बातें, रिश्तेदारों की बातें, संसार की बातें, ये सब हम, अभी मैंने आपको वचन में पढ़ाया गलती 6:14 में कि मैं संसार की दृष्टि में, संसार मेरी दृष्टि में मर गया है। तो फिर क्यों हम संसार अंदर रखते हैं? क्यों हम संसार को लेकर चलते हैं? क्यों? क्या परमेश्वर हमारे साथ चलेगा? क्या हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकते हैं? क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं हृदय से? क्या प्रभु हमारे धन्यवाद को ग्रहण करेगा? क्योंकि हमारे मन में तो बहुत कुछ संसार भरा हुआ है। प्रियो, हमें परमेश्वर के करीब आना है तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के वचन की चेतावनियों को ग्रहण करना पड़ेगा। हमें संसार और उसकी अभिलाषाओं से मन फिराना पड़ेगा और संयमी और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। भक्ति के साथ। तो भक्ति कौन सी है? हृदय से, पूरे मन से प्रभु की भक्ति। आप मन में कुछ बातें रखकर प्रभु की भक्ति करोगे तो आप आत्मिक जीवन में विकास नहीं पाओगे, उन्नति नहीं पाओगे आप। हालेलुया। इसके साथ एक और मैं वचन आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। पढ़िए यूहन्ना शुभ समाचार, उसका 17 अध्याय 14 से 17 तक पढ़ेंगे जी। हाँ, एक मैंने तेरा वचन उन्हें पढ़िए पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वह भी संसार के नहीं। प्रियो, ये बात हमारे मन में, हृदय में जाए कि हम जो हैं, हम संसार के नहीं हैं। हम संसार की दृष्टि में मरे हुए हैं और संसार हमारी दृष्टि में, ये हमारे जीवन से प्रकट होनी है। ये बात जीवन से इसलिए कि हम संसार की किसी भी वस्तु पे मोहित या इच्छा या अभिलाषा ना रखें, उन अभिलाषाओं के गुलाम ना बने। हम स्वतंत्र और आज़ाद होकर चलें, हम किसी भी बात के गुलाम ना बने। हम पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर होकर चलें। उस बात को प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ रख रहा है कि संसार ने उससे बैर किया है, तो संसार तो हमसे बैर करेगा।
जो प्रभु के सच्चे खराई से चलने वाले लोग हैं उन्हीं का विरोध होगा, उन्हीं को सताया जाएगा, उन्हीं को तंग किया जाएगा, उन्हीं पर आरोप लगाए जाएंगे और उन्हीं को सभाओं में कचहरियों में खड़ा किया जाएगा। पर जो खराई से नहीं चलेंगे, सच्चाई से नहीं चलेंगे, सीधे मन से नहीं चलेंगे, उनके जीवन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो मलिनताओं में पड़े हैं, वो परमेश्वर की पवित्रताई में करीब आए ही नहीं है, तो उनके जीवन में कैसे उन्नति आएगी। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मैं संसार का नहीं, वैसे ही वो भी संसार के नहीं। तो यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे, कुंवारी के द्वारा उन्होंने जन्म लिया। हमने इस बात को समझें कि वचन देह धारण का जो गहरी बात है, वचन ने ही देह धारण किया, तो स्वर्ग से आया। तो हम जो हैं, हम भी इस पृथ्वी के नहीं रहे। जब हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, हमारा जो बपतिस्मा हो गया, उसमें दफनाया गया हमें। पाप के लिए हम संसार के लिए मरे हुए हैं। ये बातें हमें समझ आनी है, इसमें हमने जीना है। इसलिए संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में मरा हुआ हूं। पर अगर संसार मुझे आकर्षित कर रहा है, संसार मुझे खींच रहा है, संसार की इज्जत या अभिलाषाओं के पीछे मैं जा रहा हूं, तो मैं अभी तक शायद संसार के लिए मरा नहीं हूं। मैं संसार के लिए क्रूस पे नहीं चढ़ा हूं, तो मैं पूरे मन के साथ प्रभु के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरा मन तो संसार में लगा हुआ है। मेरे मन में तो संसार की अभिलाषाएं पड़ी हैं। मैं परमेश्वर के साथ पवित्र जीवन कैसे जी सकता हूँ? मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कैसे चल सकता हूँ? क्योंकि मेरे मन में तो संसार पड़ा है। तो प्रिय, ये बात हमने समझनी है। आगे पढ़िए जी 15। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। देखो, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। तो प्रभु का वचन जो हम मान रहे हैं प्रियो, या हम सुन रहे हैं, तो ये वचन ही हमारे लिए न्याय का कारण बनेगा। ये वचन ही हमें शुद्ध करेगा, ये वचन ही हमें पवित्र करेगा, ये वचन हमें बनाएगा, क्योंकि वचन स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर जब वचन के द्वारा, वचन यहाँ लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। तो प्रियो, प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, हम उसे मानते हैं, हम उसको कितना अमल करते हैं, प्रभु ये बात पे गंभीरता से देखते हैं। वचन सुनते बहुत लोग हैं आज, लेकिन उसके अनुसार जी कितने रहे हैं, चल कितने रहे हैं? क्या पूरे मन के साथ हम प्रभु के साथ हैं, या हमारे मन में अभी भी संसार या उसकी बातें पड़ी हैं, या पड़ोसियों के बारे में पढ़ा है, संसार की अभिलाषाओं के बारे में पढ़ा है, इच्छाओं के बारे में पढ़ा है? देखिए, हम प्रभु के साथ जब नज़दीकी संबंध बनाते हैं, तो प्रभु की आत्मा जो है वो हमें प्रेरित करती है। प्रभु की आत्मा जो है वो हमें चलाती है, वो हमें प्रेरणा देती है, अगुवाई करती है। लेकिन सत्य के मार्ग में चलेंगे तभी। पर अगर हम अपनी मन मर्जी में चलेंगे, अगर हम संसारिक अभिलाषाओं से भर कर चलेंगे, अगर हमारा मन शुद्ध ही नहीं होगा, तो हम प्रभु की आवाज़ भी कभी सुन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? बोलिए। देखिए, उसके लिए एक और वचन मैं पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 37 अध्याय 1 से 6 तक। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हाँ, कुछ प्रभु के लोग हैं जो संसारिक लोगों को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, वो ऐसे हो रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो। लेकिन यहाँ वचन में स्पष्ट लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुड़। कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। हाँ, उनसे डाह न कर।
क्योंकि वे घास के समान झट कट देखिए जाएंगे उनका जीवन घास के समान झट कट जाएंगे, और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। हरी घास के समान। देखिए घास पे जब धूप गिरती है तो वो सूख के जल के सूख जाता है। ठीक संसार के लोग ऐसे ही हैं। वो उनके कारण हम अपने परमेश्वर के साथ संबंध न खराब करें। हम अपने परमेश्वर के साथ नजदीकी पवित्रताई में बढ़ने के लिए संबंध बनाएं। हाँ जी, आगे 3, यहोवा पर भरोसा रख परमेश्वर पर, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे, सच्चाई में मन लगाए किसमें रहो। मन लगाना जी? सच्चाई में मन लगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, पर देखिए यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो अपने सुख का मूल्य किसे जानना है? परमेश्वर को। और वो करेगा हमारी सारी जरूरतें पूरी। वो चलाएगा हमें। हाँ जी, और आगे बढ़िए 5 और 6 जल्दी। हाँ जी, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, हाँ, और उस पर भरोसा रख। देखिए अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, और उस पर भरोसा रख। वही ये कब पूरा उस अपनी चिंता हम प्रभु पे कब छोड़ सकते हैं? जब सच्चाई में मन लगा होगा। भले हमने पढ़ा यीशु मसीह बोल रहा है क्या है? तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा पवित्र कर। तो हम पवित्र तभी हो सकते हैं जब सच्चाई में मन लगाएंगे हैं। तो इसलिए लिखा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, आगे पर और उस पर भरोसा और रख, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म, वह तेरा धर्म ज्योति के समान, और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर क्या करेगा? जब सच्चा न्याय प्रकट होगा तब हमारा जो धर्म के जो काम हमने किए हों कैसे करेगा? दोपहर की जो धूप होती है कड़क ज्योति के समान, उजियाले समान प्रकट करेगा। तो हमारे न्याय जब प्रभु करेगा तो इसलिए हम ज्योति के समान रोशनी की संतान बनकर चले। हम अपने मन को सत्य में लगाए प्रिय, पूरी तरह से, तब प्रभु हमें लेकर चलेगा। तब पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी प्रियो, और तभी हमारी आत्मिक उन्नति हो सकेगी। क्योंकि हम पूरी तरह से प्रभु पे निर्भर होकर चलें, अपनी समझ या बुद्धि का सहारा कहीं ना लगाएं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचनों के साथ। प्रभु ने मौका दिया आप लोगों के बीच में संडे के लिए। ये आप आराधना करें और इस वचन को मनन करें, आप प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, मैं इस मौके के लिए धन्यवाद